जय हिंद साथियों, मैं विवेक पाठक आपका पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस चंदोसी में। साथियों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो ऑन डिमांड वीडियो है। बनाने वाला कुछ और टॉपिक था, अपलोड और कुछ करने वाला था, लेकिन आज कुछ और अपलोड करने वाला हूं। लेकिन उस टॉपिक से पहले मैं आपका 1 मिनट लूँगा। देखिएगा, पूरे देश में कोरोना बहुत ही महामारी की तरह फैल रहा है। मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी इसके बारे में जानते हैं। मैं आज जो बात करूंगा वो बात करूंगा पूरे देश में या पूरे प्रदेश में, गांव-गांव में गवर्नमेंट नौकरी की एक लहर सी चल रही है। अच्छा है, आप प्राप्त करिए, मेहनत करिए, सभी को मेहनत करनी चाहिए जब आपका सपना है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मैं चाहे कठिन सवाल कराऊं चाहे हल्के सवाल कराऊं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मेहनत भरपूर करनी है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हल्का हल्का पढ़ा दो, हल्के हल्के सवाल करा दो, तो भाई आप टाइम फोड़ रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आर्ट ग्रुप का स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट हो, पूरी की पूरी वीडियो आपको एकदम शानदार वे में मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन आप इस पर ध्यान दें, जिद्दी बने, चाहे कठिन हो चाहे सिंपल हो, लेकिन ध्यान से पढ़ें। मैं आज आपको आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी में बहुत ही सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम प्रायिकता है, यानी प्रोबेबिलिटी। मैं बता दूं आपको, बहुत खतरनाक है कोरोना, लेकिन प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से आप बिल्कुल डरो ना। मैं आपको वादा कर रहा हूं, आपको डर नहीं लगेगा, आपको बहुत खुशी आने वाली है इस टॉपिक में, हंसी भी होगी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक है। आप ध्यान से देखते रहें, पूरी तरह से एंटरटेनमेंट इस टॉपिक में आपको मैं देने वाला हूं। हंसी के टॉपिक में भी इसमें है कुछ। अब हम देखो इसमें क्या पढ़ाएंगे। बोले सबसे पहली बात आती है, बोले ये है क्या। देखो आपने टॉपिक देख लिया, प्रायिकता ऊपर लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता है क्या? प्रायिकता हमारा एक कुछ इस तरीके का सिस्टम है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद उस पर पूरी बात करेंगे पूरे टॉपिक पर। काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है, आगे वीडियो और बड़ी होंगी और सभी टीचर्स अब एक एक दिन में 2-2 वीडियो आपको अपलोड करेंगे, डे टाइम टू टाइम बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, एक इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप नोट कर लें। प्रायिकता बराबर आप नोट कर लें, बराबर, ध्यान से सुने, अनुकूल परिस्थिति, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपके, टेंशन ना लें, वटे कुल परिस्थिति। शॉर्ट में अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो प्रायिकता ऑफ ई बराबर SE बटे SP। बहुत ध्यान से देखें। अब बात करता हूं मैं इसकी शुरुआत से कि प्रायिकता हमारा है क्या, किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, किस तरीके से इसके बारे में आपने अब तक डर व्याप्त है। आप देखते हैं टॉपिक की तरफ। प्रायिकता है क्या? प्रायिकता में आपने जब भी आपने इंटर करा था तो आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, क्या? बोले मेरे 400 में से 300 नंबर आए, मान लो इंटर क्लास की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके नंबर आए 500 में से 400। हाई स्कूल में नंबर आए आपके 600 में से 540। बहुत टॉपर बच्चे भी हमारे पास थे, ऐसे ऐसे भी मार्क्स उनके 90% थे। तो हम क्या करते हैं कि आपने देखा कि इसकी प्रायिकता, ये सब प्रायिकता की कंडीशंस हैं। अगर आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि भैया 400 नंबर, या ये कह लो कि 400 में से 500 आ रहे हों, नहीं पढ़ा होगा, नहीं, तो कहने का मतलब है कि प्रायिकता कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी एक से छोटा है, क्योंकि इसका मतलब हो गया आप काटोगे तो कितना बचेगा, 4/5 यानी 0.8। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 6 से काट लो, 9/10। ठीक है, और इसको काटेंगे भाई तो आप समझ गए होंगे, बहुत तेज आप समझ गए होंगे, 1 पॉइंट, और जब 5 को काटेंगे तो कितना आएगा, आप लिख सकते हैं 25। ठीक है, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25। तो आपने देखा ये कभी नहीं हो सकता, कभी 400 में से 500 नंबर नहीं आ सकते, बल्कि 500 में से 400 नंबर आ सकते हैं, सभी जानते हो। हंसी में भले बोल देते थे पहले कि भाई 10 में से 11 नंबर आ गए, इस तरीके से झूठ में। तो प्रायिकता कभी, पहला क्वेश्चन ये, प्रायिकता कभी एक से ज़्यादा नहीं होती, हमेशा किससे, एक से कम। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ उसके बारे में, फॉर्मूले पे ध्यान दें। इसका जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर, क्योंकि आप आर्ट, बायो, कॉमर्स सभी स्टूडेंट होते हैं, इसलिए बहुत जीरो से पढ़ाऊंगा, बहुत आनंद आएगा, हंसी भी आएगी इस टॉपिक में। कुल परिस्थिति, पूरी वीडियो में देखें ध्यान से, कुल परिस्थिति वटे अनुकूल। जो हमारा न्यूमरेटर होता है अंश, वहाँ हमें ज़रूरत की पॉइंट लिखनी होती है, जो भी हमें ज़रूरत होता है, कुल में हमें टोटल लिखना होता है। तो हम इसमें लेकर चलते हैं टॉपिक में क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको प्रायिकता की बारे में, अभी आपने समझा क्या होती है, किस तरीके से होती है, उसके बारे में अपने अभी समझा था। नंबर ऑफ चांस भी हम प्रायिकता की डेफिनेशन दे सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ इसमें। जैसे आप गेंद देख रहे हैं, शॉर्ट में मैं लिख दूं, यानी कि बॉल। जैसा कि कंप्यूटर जी ने आपको कुछ गेंद दिखाई होंगी, जिसमें लेदर की गेंद होगी, फ्लैश, सभी तरह की गेंदें आपको 3 या 4 तरह की दिख रही होंगी। टेनिस की सोच रहे होंगे कि सर क्रिकेट भी खेलते हैं, भाई बहुत खेले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको गेंद नहीं देखनी है, कलर देखना है। क्या होती है गेंदों में? हाँ बिल्कुल, गेंदों में क्या क्या है ध्यान से देखें। बोले 4 तरह की गेंदें एक डिब्बे में है, मैं बता रहा हूँ, आपने अभी स्लाइड देख लिया होगा। इस तरीके से आप लिख लो, ये एक डिब्बा है, थैला है, जो आपकी मर्जी है ले सकते हो। मान के चलिए आप शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़ें, रेड व्हाइट आपकी 2 हैं, और मान के चलिए आपकी इसमें ब्लैक गेंद भी ले ली हमने 4, सपोज दैट। क्लियर? मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूं, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये लाल हो गई, व्हाइट और ब्लैक, एक थैले में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक थैले में 3 लाल, 2 सफेद और 4 कैसी गेंदें हैं? काली। तो आपको एक थैले में इस तरीके से लिख लो, 3 लाल, 2 सफेद, 4 काली गेंदें हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर लिख लो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। बिल्कुल टेंशन ना लें, एक एक बात को ध्यान से नोट करते रहें। और अगर क्वेश्चन आ जाए एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान से देखें। ये अगर 2 आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और हमें आपको ले जाना पड़ेगा बहुत टेक्निकल टॉपिक, कॉम्बिनेशन, संचय की तरफ। इसलिए अभी मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अभी उसी की बात कर रहा हूँ जिससे आप कॉन्सेप्ट आर्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स भी सभी ध्यान से समझ जाएं। बोले क्या होगा एक काली गेंद निकालने की, भाई आप बताओ इसमें ब्लैक कितनी थी? बोले 4 थी, तो आप 4 ऊपर लिख लोगे, ठीक है ना। 3 और 2 5 और 4 9, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आपसे पूछा जाए लाल गेंद कितनी है इसमें, लाल मतलब रेड 3, और नीचे कितना आएगा 9। 9 क्यों आएगा? 6 और 3 9। फॉर्मूला लिखा हुआ है, अनुकूल परिस्थिति जिसकी ज़रूरत है वो नीचे टोटल, इसके बिना चैप्टर में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। समझ में आ रही है बात? अब हम चलते हैं क्वेश्चन में 4/9। एक सफ़ेद गेंद निकालने की, सफ़ेद गेंद निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, वाइट 2 और ये हो जाएंगे 9। समझ में आ गई होगी ये बात आपको। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया, कभी 2 गेंद निकालने मत बैठ जाना इस तरीके से, तो कोई भी आंसर सही नहीं आएगा आपको, फिर कहीं इन्होंने तो क्या बता दिया। तो अगली वीडियो में आप उसको भी देखेंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। नीचे 9 आ गया, ऊपर 4, ये 9 ऊपर 3, क्योंकि जितनी गेंद थी वो ऊपर और टोटल गेंद हमने नीचे लिख ली। तो ये गेंद का टॉपिक मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, इसी पर कुछ टॉपिक और आएंगे, ठीक है। एक जैसा कि मैंने सेटल करा ये चैप्टर, जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो सभी 1 और 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब कहने का है कि 2 से ज़्यादा नहीं निकल पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा इसको। पहले ही बता चुका हूँ, जिद्दी बनिए, हल्के के चक्कर में मत रहो, वरना आपको 5 साल तक आप ऐसे ही मुँह उठाकर कोचिंग्स पर सभी जगह घूमते रहेंगे, आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि 2 गेंद मत निकाल लेना, कहीं गलती कर दो, आपने ढंग से नहीं पढ़ा हो तो 2 गेंद निकालोगे तो आंसर गलत आएंगे, इसलिए एक पर ही मैं बात कर रहा हूं आज पूरी तरह से। अब मैं आपको लेके चलता हूं बहुत अच्छा टॉपिक जो आप अभी पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे आप, गड्डी पढ़ेंगे, ताश की गड्डी,
लूडो का पासा भी है, सिक्का भी है, घोड़े भी हैं और बहुत सारी रिवीजन जो मैं लास्ट टॉपिक में आपको क्वेश्चंस की कराऊंगा। तो 3 से 4 वीडियो आप देखेंगे और आपका ये चैप्टर पूरा 1 या 2 नंबर का जो टॉपिक आता है वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको लिए चलते हैं अब ताश की गड्डी की तरफ। आपने देखा, कंप्यूटर जी से अनुरोध है कि थोड़ा स्लाइड दिखा दें। ठीक है, आप देख रहे हैं, अरे यहाँ तो पत्ते आ गए ताश की गड्डी वाले, जबरदस्त पत्ते दिख रहे होंगे सभी के सभी। 52 ताश की गड्डी में पत्ते होते हैं, आप सभी जानते हैं। हंस रहे हैं, दिवाली की याद आ रही है। बोले अरे वाह, चाचा ऐसे खेलते हैं, ताऊ ऐसे खेलते हैं, वो ऐसे खेलते हैं। गांव में, ग्रामीण परिवेश में, शहर में, सभी में बहुत ज़्यादा जुआ गैम्बलिंग होती है। तो आप ध्यान से देखें, उस पर ध्यान नहीं दें, पत्तों की तरफ चलते हैं। कुछ तो बहुत काबिल होंगे उन पत्तों में भी, सोच रहे होंगे कि बोले क्या टॉपिक आ गया प्रायिकता में, ताश की गड्डी। तो हम लिख देते हैं ताश की गड्डी, यानी हम लिख सकते हैं ए डेक ऑफ कार्ड्स। देखो मैंने पहले ही बताया, हिंदी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, कहीं कहीं कुछ लिखने से भी रह जाता है। ताश की गड्डी, क्या होते हैं ताश? आपको स्लाइड में शुरू में दिखाया गया था। ताश की गड्डी में आपको कुछ नॉलेज भी है, मैं ज़्यादातर हाथ से लिखने की कोशिश करूंगा जिससे आप ज़्यादा समझ जाएं। आप जानते हैं जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। इन 52 पत्तों में आपके 26 जो होते हैं वो कैसे पत्ते होते हैं? लाल। और 26 कैसे होते हैं? काले। ठीक है, यानी कि 26 पत्ते आपके कैसे होते हैं? काले। ठीक है, और 26 पत्ते आपके कैसे होते हैं? लाल। क्लियर? एक एक बात ध्यान से देखेंगे आप। पत्ते जिनको आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं वो ध्यान से देखें, यानी ब्लैक एंड रेड। इन पत्तों को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है उन पे आप विशेषकर ध्यान दें। मैं थोड़ा स्लाइड भी दिखवाऊंगा थोड़ी देर में भी। ठीक है, ये हमारे पास काले पत्ते हो गए। और काले पत्ते में क्या क्या होता है हमारा? हुकुम। क्लियर? हुकुम होता है हमारा। और क्या होता है हमारा? चिड़ी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हमारे पास पान। और क्या होता है? ईंट। क्लियर हो गया? देखो मैं बता दूं आपको, ये जो ईंट होता है वो डायमंड होता है, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर? एक एक पॉइंट पर बिल्कुल ध्यान रखें। देखो अगर यहाँ पर कट भी रहा है, जो मैं बार बार देख रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कट जाए थोड़ा सा ये वाला। ठीक है, पान को हम इंग्लिश में कहते हैं हर्ट। ये ध्यान रखना होता है, थोड़ा कट जाता है किसी किसी वीडियो में। हमारे पास अब हम हुकुम की तरफ चलते हैं। हुकुम को कहते हैं हम स्पेड। और ये होता है हमारा क्लफ। क्या होता है? क्लफ। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर आप ध्यान से टॉपिक देखें। इसके भाई आपके 13 पत्ते होते हैं। कितने? 13। अरे भाई मास्टर माइंड हो, पता कैसे नहीं होगा। हंस रहे हैं, बोले क्या क्या पढ़ा रहे हैं। 2 नंबर 1 नंबर पक्का करना है, टॉपिक को मन से देख लें। अब हुकुम होता है। क्या? हुकुम। बोले भाई ये क्या होता है? हम थोड़ा चित्र बना के दिखाइए। कंप्यूटर जी थोड़ा स्लाइड दिखा दें प्लीज़। ठीक है, बोले हाथ से ही बना के दिखा दो। चलो भैया हाथ से दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा। आपने चिड़ी को कुछ इस तरीके से देखा होगा ना। ठीक है, पान पे चलते हैं। पान, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ईंट। हंस रहे हैं, बोले सब पता है भाई, मैं इतना बड़ा मास्टरमाइंड नहीं हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखें। हुकुम, हुकुम किस तरीके से बनाना है आपको? इस तरीके से कंप्यूटर जी भी स्लाइड दिखा चुके होंगे आपको। ठीक है, ये सभी कितने कितने होते हैं? 13 जो ऊपर लिख रहा है। समझ में आ गई बात आपके? इसके बाद गड्डी में क्या क्या प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरा ऐसा मानना है कि गड्डी या लूडो के पासे पर ही बनेंगे, तो आप इन पे थोड़ा गहराई से अध्ययन करें। ठीक है, ये हो गए हमारे पास टॉपिक। इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ और पॉइंट्स पढ़ने हैं। जैसे आपको पता है इनमें 4 कार्ड होते हैं। कौन कौन से? आपका किंग, यानी आप जानते हो बादशाह,
क्वीन रानी, जैक गुलाम, गड्डी का गुलाम, और आपका एक और पत्ता आने वाला है, ये सब अलग अलग हो गए। और एक लिख लो आप किसका नया पॉइंट, इस पे आप लिख सकते हैं 4, ये सब लिख लो 4, और ये सब भी लिख लो कितने 4। यानी हम कह सकते हैं ये किंग हो गए, ये क्वीन, और एक और लिख लो इक्का, एस कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं इक्के को, एस कहते हैं। ये इक्का होता है और इक्के को क्या कहते हैं, कितने पत्ते होते हैं इसके 4। ये हमारा गुलाम होता है ताश का, गड्डी का, और ये हमारी क्या रानी कह सकते हैं, क्वीन, और ये हमारा क्या होता है बादशाह। ठीक है, 4 पत्ते हमारे हो गए। अब बहुत आनंद आने वाला है आपको। बोले ये आपने क्या लिखा इक्का। देखो हमारे हिंदुस्तान में नाम बिगाड़ने की प्रथा बहुत दिन से प्रचलित है। जैसे मोहल्ले मोहल्ले में आपको एक बड़ा नाम मिलेगा प्रचलित, पप्पू, किसी के चाचा किसी की फैमिली में पप्पू होते हैं, गप्पू मिलेंगे। तो इसी तरीके से नाम बिगाड़ दिए गए। जैसे हमने देखा है कि मान के चलिए नाम 80 साल एज उनकी 80 साल हो गई, और उनकी माता ने बड़े प्यार से लिखते हैं, प्यार से नाम रख देते हैं बचपन में, लेकिन वो एंड तक चलता है, काम भी उनके बड़े बड़े होते हैं, नाम से इफेक्ट नहीं होता। लिख दिया उम्र 80 साल, नाम लल्ला बाबा। बोले ये बड़ा अजीब नाम है। उम्र 27 साल, नाम नन्नू। ऐसे ऐसे नाम आप पढ़ते होंगे। थोड़ा सा सांवला हुआ, कल्लू हो गया, और बिगाड़ दिया कलुआ। और थोड़ा सा वाइट कलर यानी थोड़ा सा गोरे कलर में हुए तो भूरा। इस तरीके से नाम बिगड़ते हैं। तो इसमें हंसने की आप जो हंस रहे हैं वो हंस लें, लेकिन टॉपिक की तरफ दोबारा से आ जाएं। ये हमारे पास टॉपिक हो गया। ये सब स्टेप बाय स्टेप आप सीख लें। तो इसलिए इसका नाम बिगाड़ दे भाई, हुक इसका कर देते हैं इक्का, गुल्ला, तमाम तरह से नाम बिगाड़े जाते हैं। चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बताते हैं, आपको नॉलेज भी होगी कि जो बादशाह के 4 पत्ते ये कैसे होते हैं, ये कहाँ से आ गए। बोले ये नहीं में होते हैं। आपके दिमाग में आया, बोले भाई 52 पत्ते तो सब होते हैं। यार 52 पत्ते सब होते हैं, तो आप ये क्या बता रहे हैं 4 कहाँ से निकल के आ गए। बोले आ गए। बादशाह जो होता है ना, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट लास्ट तक चलेगा टॉपिक में। 4 होते हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। क्लियर। 13 यही होते हैं 52, लेकिन वो उन्हीं में से कॉमन। अगर आपसे बोले रानी वाला पॉइंट, तो रानी एक 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 एक, और जो हमारा सभी 4 पत्ते एक 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 भाग में डिवाइड होंगे, इन्हीं में से होते हैं, यानी कॉमन होते हैं। समझ में आपको आ गई होगी। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत मोस्ट कंडीशंस की तरफ चलते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी आप कहीं भी 2 पत्ते निकालने की कोशिश ना करें। ये कोई दिवाली वाला जुआ नहीं है कि आपने आके मीच के निकाल लिए। पूरा गेम यहाँ से चलना है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से पढ़ें। बहुत आनंद आने वाला है आपका। 1 से 2 नंबर, 2 से 3 4 वीडियो तक मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये मैं ऑन डिमांड टॉपिक है, इसलिए मुझे आपको ये पढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि आप भी कहेंगे, बहुत स्टूडेंट्स कह चुके थे, बोले भैया इसको जरूर पढ़ा दो, तो मैंने इसी पर पढ़ा देते हैं, अभी लॉकडाउन भी है। ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आज आप केवल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं। अगर आपने ये सब समझ लिया तो मैं आपको एक एक बात वायदा करता हूँ 4थी वीडियो तक क्लियर कर दूंगा पूरा टॉपिक। किसी भी किताब से आप पढ़ें, लेकिन जिद्द से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए, एक दिन नहीं पढ़े। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपका सपना कुछ भी है, आपके मोहल्ले में पड़ोस में जरूर कामयाब लोग होंगे, और आपका दोस्त भी कामयाब हो गया होगा। आपकी दिवाली, होली, ईद अच्छी नहीं मनने वाली, क्योंकि आपको उसे देखकर थोड़ा सा दुख जरूर होगा कि ये भी मेरे साथ क्लास में बैठता था, मैं भी इसके साथ क्लास में बैठता हूँ। इसलिए मैं आपसे बहुत आग्रह करूँगा, अपने परिवार का ध्यान रखें, मेहनत करें। अगर आपको जॉब लेनी है तो मेहनत करें। जिस जॉब से मतलब नहीं आप मत लो, बहुत सेक्टर हैं, लेकिन जिसमें आप काम करने का सपना देखते हैं, दिल से काम करिए, मन से काम करिए। अब चलते हैं फिर से टॉपिक के, तो मेरा थोड़ा आग्रह आप जरूर स्वीकार करेंगे, मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि बोले एक ताश की गड्डी फेंटी जाती है। ये तो क्वेश्चन आप फिक्स कर लें, यानी आपको रिफ्रेश की जाती है। एक ताश की गड्डी रिफ्रेश की जाती है, ठीक है। एक ताश की गड्डी जब रिफ्रेश की जाएगी तो उसमें क्या क्या होने वाला है। मैंने अब क्या होगा कि बोले भाई एक हुक्म का पत्ता निकालने की प्रायिकता बता दो सर। किसका पत्ता? हुक्म का। तो हुक्म का पत्ता निकालेंगे भाई, ध्यान से सुन लो, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ मौखिक, गहराई से सब क्वेश्चन स्लाइड में बाद में दिखाऊंगा, अब कॉन्सेप्ट ही पढ़ा लूँ आज की वीडियो में। तो हो जाएगा आपका 13/52।
आपसे पूछा जाए चिड़ी का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी एक गड्डी के फेंटने में, तो 13/52। पान का पूछा जाए 13/52 और इसका भी 13/52। बोले ये 13 कहाँ से आ रहा है? बोले हम बताते हैं अभी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। 13/52 का मतलब क्या है, नीचे आपको फॉर्मूला ऊपर लिख रहा है। पहला क्वेश्चन यही, चारों पत्ते निकाल के दिखा दिए मैंने शॉर्ट में। 4 क्वेश्चन हो गए, लिख सकते हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक पत्ता इसका 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 होने की प्रायिकता अलग अलग क्या होगी। आपने देखा अनुकूल जिनकी जरूरत है, और नीचे क्या आएगा कुल, तो 13 मतलब हुकुम के कितने हैं 13, चिड़ी के कितने 13, तो सब 13, और टोटल गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52। लेकिन 2 पत्ते मत निकाल लेना, वरना चैप्टर चौपट। यही तो सब सिखाने वाली बात है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कोशिश करूंगा इसमें आपको थोड़ा पढ़ूं। 13/52। अब बात आती है अगला क्वेश्चन बना, इसमें 4 क्वेश्चन बनाए। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि एक पत्ता बताइए के यानी बादशाह का होने की प्रायिकता, तो आपका आंसर आएगा भाई 4/52। यानी इन चारों पे अगर कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन आया कि बादशाह का बताओ तो 4/52, रानी का बताओ 4/52, गुलाम का बताओ 4 गड्डी में तो 52 है, और इक्का का भी क्या आने वाला है, इक्का मतलब नाम बिगाड़ दिया, जैसे गुल्ला कर दिया, गुलाम को बड़े प्यार से सब बिगाड़ देते हैं। इस तरीके से 4/52 आपका आंसर आएगा। 4 क्वेश्चन इस पर बनेंगे कि एक ताश की गड्डी फेंटी जाती, दोबारा सुन लें, बताइए कि पत्ता इसका हो, इसका हो, इसका, या ईंट का, या बादशाह का, रानी का, गुलाम का, या इसका यानी इक्का का। बात आपकी उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा और लेके चलता हूं क्वेश्चंस में गहराई की तरफ। ये तो आपको ताश की गड्डी की मैंने नॉलेज दे दी। आपको मैं अब बता दूं, थोड़ा आग्रह करूं मैं कंप्यूटर जी से एक बार दोबारा दिखाएं। एक छोटी सी स्लाइड लिखी हुई है, इस पर लिखा हुआ है द रेड कार्ड। डेफिनेशंस भी बता देता हूं। द रेड कार्ड फर्दर डिवाइडेड इनटू, हुकुम मतलब स्पेड एंड हर्ट एंड डायमंड। और अगर लिखा हुआ है द ब्लैक कार्ड फर्दर डिवाइडेड इनटू, हुकुम मतलब स्पेड और चिड़ी, यानी 13 कार्ड्स एंड टोटल 26 एंड 26 नाउ इज इक्वल टू 52, या ऐसे कर लो 13 4 जगह जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52। अब इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक बात और नोट कर लो आप प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, और आप सभी उम्मीद करते हैं भारत का भविष्य है, चाहे आप पुलिस में लगेंगे, जिस एग्जाम को भी आप क्रैक करेंगे, आप अपने परिवार का भी और भारत का भी भविष्य है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि आप भारत का भविष्य हैं आने वाले समय के। अब टॉपिक में चलते हैं, क्या बोले ये फेस कार्ड क्या होते हैं? फेस कार्ड, क्योंकि गड्डी पूरी थोड़ी हो गई, अभी 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं? बोले ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं, 4 4 4। बोले ये क्या बताया आपने भाई, हमारा क्या है ये फेस? इस पर थोड़ा पसीना आ रहा होगा भाई। हाँ भाई एसी चला दो। अरे भाई थोड़ा सपना आ गया मुझे, एसी फेसी नहीं है हमारे पास, पसीना आ जाता है। 4 छोटे लोग हैं, 4 4 4, ठीक है। अब आपने देखा, क्या देखा? बोले ये बादशाह की शक्ल होती है, रानी की शक्ल होती है। अब इसकी कुछ नहीं, गुलाम की, बादशाह गुलाम की भी कोई ना कोई फेस, तो फेस का मतलब चेहरा, मेरी भी शक्ल है, इसी तरीके से इनकी शक्ल है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये तो होती है आपकी गड्डी की बात, क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब 2 पत्ते निकालेंगे। बोले आप 2 वाला क्यों नहीं बता रहे हो, क्या चक्कर है? 2 वाला इसलिए नहीं बता रहा हूं, बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो अगली वीडियो में आपको निश्चित ही आनंद आएगा। बहुत हल्का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, बहुत हल्के कंटेंट आए हुए हैं, मैंने लगभग 2-3 राइटर से इसको चेक किया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 वाले भी आए हुए हैं, इसलिए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम उसको। अब क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, इसमें आते हैं। बोले फेस कार्ड, इससे ब्लैक हो गया, लाल कार्ड भी हो गए, फेस कार्ड भी हो गया। क्वेश्चन फेस कार्ड में भी पूछ सकता है। बोले एक फेस कार्ड निकालने की, तो हम लिख सकते हैं 12 ऊपर नीचे कितना 52, ठीक है। तो ये आपको गड्डी का कॉन्सेप्ट मैंने खत्म करा है। 4 क्वेश्चन इस पे बताए, 4 इस पे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करें, अब आप ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा गहरा। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये, बोले बताइए भैया कि आपने एक ताश की गड्डी फेंटी जाती, नोट करो, ठीक है। तो आप प्रायिकता बताइए कि एक पत्ता हुकुम का होगा, हुकुम
यहाँ लिख के बता रहा हूँ मैं, देखो थोड़ा मिटा देता हूँ, इधर मिटाऊँ, इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इधर मिटा लो, आपको दिख जाना चाहिए बस, ठीक है। एक पत्ता हुकुम या, ठीक है, इसको देखते हैं। हुकुम या, एक ताश की गड्डी फेंटने पर पत्ता हुकुम या, बादशाह लिख लो, इक्का का होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा, आई रिपीट, एक ताश की गड्डी उछालने पर हुकुम या इक्का का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिएगा भाई, ये 13, ये 4, ठीक है, ठीक है, नीचे कितना आएगा 52, इसको तो फिक्स कर दो। बोले ये बहुत आसान है, नीचे तो 52 आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखें, हुकुम की जब बात आई तो 13 पत्ते, 4 पत्ते 17 होगा, 17 चौका 68 होते हैं, गड्डी में पत्ते 52 होते हैं, ये कहाँ से आ गए, 16 कहाँ से आ गए, लगाओ। मैंने बताया अभी अभी, आप पिछला टॉपिक यानी 10 मिनट पहले की वीडियो बैक करके देखेंगे, बताया था कि इक्का एक इसमें होता है, मतलब इक्का एक इसमें होता है, मतलब कॉमन होता है। तो 13 और 4 कितने हो गए 17, और एक क्या हो गया कॉमन, तो 17 में से भाई एक घटा दो, क्योंकि वो कॉमन है, दोनों जगह कैसे जोड़ लोगे, वरना 68 हो जाएंगे पत्ते। तो आंसर आपका यही आ जाएगा 16/52, यानी कि 4/13। अब बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, फुल नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से एक पत्ते के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, चिड़ी का तथा ईंट का कह दे, चिड़ी का तथा चिड़ी का तथा आपका राजा का कह दे, चाहे चिड़ी का इक्का का कह दे, चाहे चिड़ी का या पान का और रानी का कह दे, सभी में आपको 16/52 आंसर आएगा। पहली कंडीशन में 13/52 आया, दूसरी में एक बार जो बताया 4 आया था जब चारों पत्ते बताए थे, और इसमें आपका आ गया 4/13। बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी से आग्रह करूँगा कंप्यूटर जी से कि इस टॉपिक के बाद अगली स्लाइड जल्दी दिखाएं, और बच्चे बहुत देख के खुश हो गए, बोले सिक्के आ गए, मौज आ गई। क्या आ गए, सिक्के। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये मान लीजिएगा अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा और आप 1-2 नंबर छोड़ देंगे, और 1-2 नंबर छोड़ने का मतलब आप 15-20 हज़ार स्टूडेंट पीछे हो गए। 2 नंबर में तो 35-40 हज़ार स्टूडेंट कम से कम, और एक में भी आप कम से कम 15,000 स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, जिस तरीके का कंपटीशन है। तो सपना ना पालें, मेहनत करें। अब चलते हैं अगला, कंप्यूटर जी से आग्रह, हाँ बिल्कुल। अब स्लाइड आ गई है आपकी, ठीक है। आपने क्या देखा, सिक्के, बोले ये तो बहुत मतलब का टॉपिक है, और छोटा भी है, आसान भी है, आगे भी इसके टॉपिक हैं अभी। अब डाइस का सबसे बड़ा टॉपिक होता है लूडो का पासा, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, ये क्या टॉपिक है, टॉपिक पे हम चलते हैं। और जो टॉपिक है हमारा वो मोस्ट है काफी, सिक्का लिख लें, मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, बहुत जल्दी से मैं इसको बताने वाला हूं, समझ में आपके निश्चित ही आ जाएगा। कॉइन, जैसा कि आपने स्लाइड में देखा, सबकी जेब में रहता है ये सिक्का, पॉकेट में। 2 पहलू होते हैं सिक्के के, कितने पहलू होते हैं, 2। बोले एक भैया हेड होता है और एक अपना टेल। देखो हिंदी में ज़्यादा नहीं देखना है कंपटीशन में, ठीक है। हेड का मतलब सिर, और टेल पूंछ, कुछ भी कह लो, पूंछ कह लो, जैसा भी कह सकते हैं। मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या क्या होता है। देखो इसकी कुल संभावनाएं क्या होती हैं, कुल संभावनाएं बराबर होती है 2 की पावर n। कितनी होती है, 2 की पावर n। अब बोले ये क्या, यदि सिक्का एक हो, कितने हो, 1 हो, तो 2 की पावर n की जगह 1 लगाओगे, कितनी कंडीशन आएंगी, 2। और यदि सिक्का, कॉइंस लिख सकते हैं, 2 हो, तो ये कितनी आएंगी, 2 की पावर 2 यानी 4। और यदि सिक्का, सिक्के कॉइंस जो भी लिख रहे हैं, सिक्के कितने हों, 3 हों, तो ये कितने आएंगे, 2 की पावर 3, 8। अब बोले ये क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर यानी हर मिल चुका है कुल परिस्थिति। अगर आपका कहीं भी एक सिक्का है तो उसके हर में, मतलब नीचे हमेशा 2 सिक्के आए तो हमेशा नीचे 4, और जब 3 सिक्के आए हमेशा 8। और अगर 4 सिक्के भी अगर आ जाएं तो फिर 2 की पावर 4 यानी नीचे हर में हमेशा 16 आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है।
इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चलता हूँ एक सिक्के की तरफ और पूरा ही मिटा देता हूँ उसको। एक सिक्के, दो सिक्के, तीन सिक्के, किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उस पर आप जल्दी से फोकस करें। क्या क्या होगा देखें। देखो जब एक सिक्का होगा, मतलब एक सिक्का होगा तो क्या होगा, दो सिक्के होंगे तो क्या होगा, और तीन सिक्के होंगे तो क्या होगा। तो इसकी कुल संभावना हमें पता होनी चाहिए, जैसा कि आपने अभी अभी पढ़ा था 2 की पावर 1 बराबर कितना 2, और ये पढ़ा था आपने 2 की पावर 2 बराबर कितना पढ़ा था 4, कितना पढ़ा था 4। और एक टॉपिक और आपने पढ़ा था 2 की पावर 3 बराबर 8। बोले ये 8 होते क्या हैं, ये होती हैं भैया कुल संभावना है। क्या होती हैं, कुल संभावना है। तो ध्यान से इसको देखें, ये सभी सिक्के उछाल रहा हूं मैं, अगर 2 उछाले जाएं तब, और अगर 3 उछाले जाएं तब क्या होने वाला है। क्लियर। अब देखते हैं, एक सिक्का होगा तो इसकी 2 कंडीशन बनेंगी, केवल हेड या फिर टेल। ठीक है, छोटा टॉपिक है, बस 2 मिनट में खत्म कर देता हूं उसको। इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। ये हम सेट से प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब समुच्चय। ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या होने वाला है, इसको भी सेट मतलब एक ग्रुप है हमारा, किस तरीके से होगा देखते हैं। हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, या हेड हेड आगे बढ़ा दें, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, इस तरीके से लिख लें। टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये 8 हो गई। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 हो गई। ये होती है हमारी कुल संभावनाएं। क्वेश्चन कैसे आता है बहुत तेजी से देखें, 1 मिनट के अंदर अंदर तीनों क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। क्या होगा कि अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी, एक हेड ऊपर आने की। तो एक हेड ऊपर आने की, नीचे तो 2 आएगा, आपको बता दिया हर में हमेशा 2 ही रहना है। तो एक हेड की जगह 1 है यहाँ पे। अगर टेल भी पूछा जाए तब भी कितना, तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, 1 ही बनेगा। कि अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी 1/2, या टेल अगर आएगा तब भी कितनी होगी 1/2। अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन में। क्या ध्यान से सुने, अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो इसका आप नोट कर लें, ये तो 4 ही आएगा भाई। कितना आएगा नीचे 4। ठीक है। सिक्के देख के पुरानी याद तो नहीं आ रही है, पुरानी वाली बचपन वाली के खेल खेलते समय चप्पल उछाल दी या फिर पट्टा उछाल दिया, वो सिक्के नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखें। ठीक है, टॉस वाली नहीं, क्रिकेट वाली। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, बोले एक हेड आने की प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन बहुत कराऊंगा मैं अगली वीडियो में, केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक हेड तो यहाँ भी है, एक हेड यहाँ भी है, 2/4। एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये क्या होगा, एक हेड ऊपर आने की प्रायिकता मैंने बता दी। क्वेश्चन अगर आ गया कि दोनों हेड ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी 2 सिक्कों को उछालने में, तो दोनों हेड तो कितनी जगह आ रहे हैं, बस एक ही जगह, तो 1/4 हो जाएगा भैया। अगर पूछा जाए कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर आ जाए कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कम से कम यहां भी है, एक हेड यहां भी है, एक हेड यहां भी है, तो ये हो जाएगा 3/4। ये हो गया हमारा टॉपिक। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। सिक्का 3 जब उछाले जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर वो पूछेगा आपसे कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को उछाला जाए, बात एक ही है। तो 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो तीनों पर क्या आए, हेड, तब प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक हेड आए तब प्रायिकता क्या होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं भी बहुत इस पे टॉपिक पे ध्यान से देखना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा है, टाइम लगेगा इसमें। तीनों पर हेड आने की प्रायिकता इसने पूछी भाई, तो तीनों पर हेड ये है, तो 1 और नीचे तो आपको पता है 8 ही आना है सब में। ठीक है। अगर पूछा जाए कम से कम एक हेड, तो 3 है इसमें, 1 से तो ज़्यादा ही है, इसमें भी 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब 7/8। ये आपका ये
टॉपिक हमने कराया। अगर आ जाए आपका कम से कम टेल आ जाए कुछ भी तो गिन लो और उसको आंसर में लगा दो। 2 मत निकाल लेना, 2 कंडीशंस निकालोगे तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ें, अगली वीडियो जब भी समझ में आएगी। अगर आपने ये वीडियो ढंग से नहीं देखी तो आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला वीडियो देखना भी ना भूलें। इस वीडियो के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।